Everyone, I am Divya Shishodia. So in this tutorial we are going to learn about lambda functions in Python. So हम आज देखने वाले हैं कि lambda functions क्या होते हैं, हम lambda functions को कैसे यूज कर सकते हैं और हम lambda function को क्यों यूज करते हैं। तो हमने इसके पहले क्या देखा था, फंक्शंस देखा था। तो उसमें हमने देखा था कि हम फंक्शन बनाते हैं कोई भी अपने टास्क को मतलब स्मॉल करने के लिए, या कोई भी बार बार कोड अगर हमारा यूज होता है तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं। तो जो फंक्शंस है उसी का पार्ट है लैम्डा फंक्शन। तो हम आज लैम्डा फंक्शन पे बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि हम इसके थ्रू कैसे कोडिंग कर सकते हैं। सो लैम्डा फंक्शन जो है वो इसलिए यूज होता है कि वो एक एक्सप्रेशन है, मतलब वो सिर्फ एक सिंगल लाइन में हम क्या हमारा क्या होता है, जितना भी आपकी 10 लाइन्स ऑफ कोड काम करती उतना जो लैम्डा फंक्शन क्या करता है, एक सिंगल लाइन में काम कर लेता है। तो हम वहां पे क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं, लैम्डा कीवर्ड के थ्रू हम लिखते हैं। सो हम अभी देखेंगे, जैसे कि आपने फंक्शन में देखा होगा कि आप डीईएफ कीवर्ड आपको यूज करना पड़ता है। तो हम लैम्डा फंक्शन में क्या कर सकते हैं, लैम्डा कीवर्ड यूज कर सकते हैं। एंड लैम्डा फंक्शन को हम एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। दैट मीन्स कि हम इसमें हमको कोई भी नेम, फंक्शन का नेम ये कुछ डिफाइन या कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो लैम्डा फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो क्या होता है कि हम एक लैम्डा आर्गुमेंट में जो एक्सप्रेशन है उसका जो रिटर्न डेटा होता है वो उसको स्टोर करते हैं। जब हमको कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, वो लैम्डा आर्गुमेंट के थ्रू लैम्डा फंक्शन को कॉल कर देंगे। सो मैंने यहाँ पे डाल के रखा। तो हम इसमें क्या देखेंगे, हम इसमें कंडीशंस देखेंगे, हम नॉर्मल लैम्डा फंक्शन यूज देखेंगे, इसमें इफ एल्स कंडीशंस देखेंगे, इसमें फॉर लूप देखेंगे, इसमें मैप देखेंगे कि हम लैम्डा फंक्शन के साथ मैप कैसे यूज कर सकते हैं, फिल्टर कैसे यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट डाल के रखा है। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग के थ्रू। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन फाइल बनाएंगे। हमने एक फाइल बनाई, राइट क्लिक करेंगे, पाइथन पे लिखेंगे और लैम्डा लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारी एक फाइल बन गई। अब हम यहाँ पे कोड करना स्टार्ट कर देंगे। सो आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक लैम्डा वेरिएबल बनाना है, लैम्डा वेरिएबल, और फिर हमको क्या लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है। तो जैसे मैंने लिखा लैम्डा, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे जो भी हमको वैल्यू स्टोर कराना है वो लैम्डा फंक्शन में, या जो वैल्यू पास कराना है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पास कराते हैं। तो मैंने यहाँ पास कराई और मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई 10 चाहिए। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, और ए जो है हमारा लैम्डा वेरिएबल है, तो हम लैम्डा वेरिएबल के थ्रू लैम्डा फंक्शन को कॉल करते हैं। और मुझे यहाँ पे ये क्या है, ये ए जो है ये एक आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट मतलब हमको जो भी फंक्शन को पास करना है। सो हम उसको क्या कर देंगे, लैम्डा फंक्शन में ए के साथ हमको यहाँ पे इसको हम एक्स नाम दे देते हैं, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्स डाल दिया। एक्स जो फंक्शन है लैम्डा फंक्शन वेरिएबल, उसमें हम पास कर देंगे 5। तो ये क्या कर देगा, मुझे आउटपुट देगा 50। सो इसने हमको आउटपुट 50 क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट करके रन नहीं किया, मेरी पहले वाली फाइल रन होगी, तो इसने हमको क्या दे दिया, 50 दे दिया। सो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, लैम्डा फंक्शन के साथ वर्क कर सकते हैं कि हम लैम्डा फंक्शन को कैसे यहाँ पे स्टोर किया। तो मैंने ए जो था, ये फंक्शन ने क्या किया, ये एक्स किया होगा लैम्डा फंक्शन के पास, ए में स्टोर हो गया, चला गया 5 हो गया, चला गया। और फिर इसने क्या किया कि ये जो एक्स में कौन सी वैल्यू आ गई, ए मतलब 5 मल्टीप्लाई 10, तो 50 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 8 करती हूँ तो हमको क्या मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये इसमें वैल्यू डालेगा ए में, तो ए में यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी 80 हो जाएंगे, 80 मल्टीप्लाई 10 हो गया। सो ऐसे हम लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हैं। अभी मैं क्या करूंगी, 3 वैल्यूज को ऐड करके दिखाती हूँ आपको। तो 3 वैल्यू को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी। सो अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ 3 वैल्यू तो ले ली, बट अब हमको क्या करना पड़ेगा, जहां हम फंक्शन कॉल करेंगे वहां भी हमको कितने वेरिएबल्स लगेंगे, 3 लगेंगे, 3 आर्ग्यूमेंट लगेंगे, क्योंकि हमारा लैम्डा फंक्शन क्या कर रहा है, 3 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। तो जैसे फंक्शन होता है वैसे ये होता है। तो 8 ले लिया, 5 ले लिया और 7 ले लिया। तो इसको हम क्या करेंगे, रन करके देखते हैं। तो इसने हमको क्या दे दिया, 20 दे दिया। 8 5 हो गया, 8 13, और 13 प्लस 7 क्या हो गया, 20 हो गया। सो ऐसे हम लैम्डा फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, अगर आप यही टास्क करना चाहते तो हम देखते हैं कि हम इसमें फंक्शन के थ्रू कैसे करते हैं। तो फंक्शन के थ्रू हम एक सम फंक्शन बनाते हैं। सम फंक्शन में a, b, c वैल्यूज पास करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसका रिजल्ट एक में स्टोर करते हैं। रिजल्ट में स्टोर होता a प्लस बी प्लस सी, और देन उसका क्या होता, रिटर्न रिजल्ट। रिटर्न रिजल्ट हो जाता। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेंगे, और हमने वही 8
5,7 वैल्यू क्या कर दी, पास कर दी। तो हम इसको क्या करते हैं, इसके अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। तो हम देखते हैं हमारा एक फंक्शन ने क्या किया, हमको फिर से यहाँ पे प्रिंट लगाना पड़ेगा। प्रिंट लगाएंगे तो वो क्या करेगा, वैल्यू को हमारा शो नहीं कराता है। सो मैंने अभी क्या किया, मैंने इसको रन किया तो इसने हमको क्या दे दिया 20। तो काम तो इसने भी वही किया, बट इसने कितनी लाइन में किया, 1 2 3 4 लाइन में हमारा क्या किया, इसने 3 वैल्यू को सम किया। वहीं मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक लाइन यूज की और इसने क्या कर दिया, पूरी 3 वैल्यूज को सम कर दिया। सो ये क्या है, ये हमारा लैम्डा फंक्शन के फायदे हैं कि हम एक लाइन के या एक एक्सप्रेशन के थ्रू कैसे लैम्डा फंक्शन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो अभी हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे लैम्डा फंक्शन के थ्रू जैसे हम लैम्डा फंक्शन का यूज ऐसे भी कर सकते हैं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन हमको भी अगर कभी कॉल कराना है तो उसके लिए हम लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैं क्या करूंगी, इसमें एक फंक्शन बनाऊंगी, फंक्शन के अंदर हम लैम्डा फंक्शन कॉल कराएंगे और फिर देखेंगे कि ये कैसे परफॉर्म करता है। सो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया माई फंक्शन। माई फंक्शन में हम एक वैल्यू पास करेंगे तो ए डाल दिया। उसके अंदर जाएंगे, हम रिटर्न क्या कराएंगे, तो रिटर्न हम एक लैम्डा एक्सप्रेशन कराएंगे। लैम्डा एक्सप्रेशन में क्या रहेगा, एक आर्ग्यूमेंट लेगा लैम्डा एक्सप्रेशन और उसका जो आर्ग्यूमेंट रहेगा वो किससे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हम x ले लेते हैं और a प्लस x हो जाएगा। और हमको क्या मिल जाएगा रिटर्न में, प्रिंट। पहले तो हमको ये फंक्शन का कॉल कराना पड़ेगा। तो हमने बी में क्या कर दिया, माई फंक्शन कॉल कर दिया। माई फंक्शन में एक वैल्यू भेजना पड़ेगा तो हमने 5 भेज दिया। सो अब इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट में हम ये बी क्या है, बी हमारा लैम्डा वेरिएबल है। लैम्डा वेरिएबल को भी फंक्शन के जैसे ट्रीट करता है। तो हमको उसके साथ क्या चाहिए, एक और वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारा जो लैम्डा आर्ग्यूमेंट है, जो लैम्डा एक्सप्रेशन है वो क्या लेगा, एक वैल्यू लेगा आर्ग्यूमेंट के रूप में। तो वो हमको यहाँ पे पास कराना होगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 10 पास कराया। अब हम देखते हैं कि हमारा कोड क्या आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बी लिखा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। सो अभी हम देखते हैं तो हमारा आंसर क्या मिल गया, हमको 15 मिल गया। तो इसने क्या किया होगा, पहले ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये इसके पास गया होगा, इसने ए में क्या डाल दिया, 5 डाल दिया। और फिर ये क्या गया, लैम्डा फंक्शन के पास गया तो लैम्डा फंक्शन हमारा बी में क्या आ गया, रिटर्न होके आ गया। और फिर जब हमने लैम्डा फंक्शन को कॉल किया तो लैम्डा फंक्शन में हमने 10 आर्ग्यूमेंट डाला तो इसने एक्स में 10 डाल दिया और बी में हमारा क्या था, 5 हमने पहले ही पास कर दिया था। तो दोनों हमको एक सम होके कितना मिल गया, 15 मिल गया। सो ये हमारा लैम्डा फंक्शन, तो ये हम फंक्शन के अंदर फंक्शन बना सकते हैं। तो लैम्डा फंक्शन भी हमारा एक क्या है, फंक्शन ही है। सो अभी हम देखेंगे कि हम क्या एक कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन हम लैम्डा फंक्शन में कैसे ऐड कर सकते हैं और उसके थ्रू हम कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो हम एक वेरिएबल लेते हैं, एक वेरिएबल में हमने लैम्डा फंक्शन लिया। सो लैम्डा फंक्शन में हम क्या करेंगे, हमारी 2 वैल्यूज आएगी ए बी। हम ए बी को चेक करेंगे कि हमारी जो वैल्यूज है वो सही है, मतलब हम इसमें ये चेक करेंगे कि हमारी कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन है। तो हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। सो उसके लिए मैंने एक ये 2 आर्ग्यूमेंट ले लूंगी। अब यहाँ कंडीशन लगाऊंगी, इफ ए ग्रेटर देन बी। सो यहाँ हम लिख देंगे ए कॉमा is greater than comma b। सो हमारा क्या होगा, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो हमारे क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड का भाग एग्जीक्यूट होगा। और अगर एल्स फॉल्स हुआ तो एल्स के पास जाएगा। तो एल्स की क्या कंडीशन है, हम उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है, b कॉमा b इज ग्रेटर देन a। सो हमारा ये कोड ऐसे रन होगा। हम इसको अभी प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट एक्स, एक्स में हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स हमारा लैम्डा फंक्शन है तो इसके लिए हमको 2 वैल्यूज, ये हमको सजेस्ट भी करना है पाइचाम कि हमको ए बी 2 वैल्यू पास क्या करना है, पास करना है। सो मैंने अभी कर दी 7 करी कॉमा 20 करी। सब हम देखते हैं हमारा कोड हमारे को क्या आउटपुट देता है। तो हमको उसने क्या किया, 20 इज ग्रेटर देन 7। तो हमारे कोड ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो ये कैसे हुआ, सो ये ऐसे हुआ कि जैसे ही मैंने यहाँ पे ये फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, ये गया इसके पास, इसने देखा कि ये लैम्डा फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन के 2 आर्ग्यूमेंट थे 7 है 20। तो इसने ए में 7 डाल दिया, बी में 20 डाल दिया। फिर हमने यहाँ क्या लगाई है, कंडीशन लगाई है। तो ये सबसे पहले गया इफ के पास गया होगा, इफ के पास इसने चेक किया क्या ए ग्रेटर देन बी है। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो मैं कौन
सा पार्ट एग्जीक्यूट करूंगा, इफ के लेफ्ट साइड का। अगर a ग्रेटर देन b, ये मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब b ग्रेटर देन a हो गया, तो हमारा क्या हो जाता है, एल्स पार्ट में चला जाता है। तो एल्स पार्ट में गया तो इसने क्या कर दिया, इसको प्रिंट कर देता। वहीं अगर मैं यहाँ पे 70 कर देती हूँ तो अब हमारा क्या, कौन सी वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमारा जो b है वो 20 क्या है, नहीं, हमारा अभी क्या हुआ था, हमारा ये वाला पार्ट जो a ग्रेटर देन था, अभी हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि हमारा a जो है 70 और 70 ग्रेटर देन है b से। तो हम इसको रन करेंगे तो ये हमको देगा 70 इज ग्रेटर देन 20। बट अगर हमको ये पता करना है कि हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है या इफ पार्ट, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं एल्स कॉमा करके, और हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 7 लिख देते। तो अब हमको पता चलेगा हमारा कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट हुआ। तो इसने क्या किया, यहाँ पे गया, फिर इसने चेक किया क्या a ग्रेटर देन b है, तो a 7 था, नो a ग्रेटर देन b नहीं है, मतलब एल्स में गया, तो एल्स में हमारा b यहाँ प्रिंट हो जाएगा और लिख देगा ये एल्स इज ग्रेटर देन a। सो ऐसे हम इफ एल्स कंडीशंस इसके साथ यूज कर सकते हैं। सो अभी हम देखेंगे कि हम फॉर लूप कैसे यूज कर सकते हैं लैम्डा फंक्शन के थ्रू। जैसे हमने इसके पहले वीडियो में देखा था फंक्शंस वाले में, कि हमने फंक्शन में एक लिस्ट ली थी, फिर उसको लूप के थ्रू इटरेट करवाया था, फिर उसको प्रिंट करवाया था। अभी हम क्या करेंगे, लैम्डा फंक्शन के थ्रू भी क्या लेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे और फॉर लूप के थ्रू एक वैल्यू हमको प्रिंट करवाएंगे लिस्ट को। सो हमने एक वेरिएबल ले लिया ए में हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट में हमारा डेटा आ जाएगा। तो लिस्ट में हमारा कौन सा डेटा आएगा, लैम्डा फंक्शन का एक्सप्रेशन आएगा। तो हम यहाँ पे अभी क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक हमारी एक्स में एक वैल्यू आएगी। सो एक्स में कौन सी वैल्यू आएगी, आई आएगी। आई हमको कहाँ से मिलेगी, तो आई हमको मिलेंगे फॉर आई इन रेंज। रेंज हमारा क्या करता है, रेंज हमको कंटिन्यू जहां से भी आप स्टार्ट करेंगे तो 10 तक वैल्यू देंगे। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम किसका टेबल स्टोर कराएंगे, 2 का टेबल। तो 2 का टेबल के लिए हमको क्या चाहिए कि जो ये x में जो वैल्यू आएगी, x में किसकी वैल्यू आ जाएगी, i की, और i में कहाँ से आएगी, रेंज से आएंगी। रेंज से पहले 1 आएंगी, 2 आएगी, 3 आएंगी, 4 आएगी, ऐसे कहाँ तक आएंगी, 11 तक, 10 तक आएगी। हमने यहाँ 11 कर दिया तो वो इसको क्या करेगा, 10 तक वैल्यू देगा। तो वो x में चल जाएगी, तो x को हम क्या कर देंगे, x मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 का टेबल मिल जाएगा। सो अभी ये लिस्ट हमारी हो गई कंप्लीट। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। फॉर आई इन ए हम क्या करेंगे, प्रिंट आई, इसको हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो हमको क्या मिल गया, 2 का टेबल मिल गया। 2 2 जा 4 3 6 8। तो हमारा क्या हो गया, हमने एक लाइन में क्या कर दी, पूरी लिस्ट में हमने डेटा ला लिया। सो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम लैम्डा फंक्शन के थ्रू, मतलब बहुत सारी, अगर इसको आप फंक्शन के थ्रू देखते तो आपको बहुत सारी लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता। आपको पहले फंक्शन बनाना पड़ता, फिर उसमें फॉर लूप में डेटा एक लिस्ट में स्टोर कराते, फिर उसको उस पर आप 2 का टेबल के लिए 2 मल्टीप्लाई करते, फिर उसके बाद हम क्या क्या कहते हैं, उसको फॉर लूप के थ्रू प्रिंट शो कराते। तो वही हमने क्या किया, हमने एक लाइन में क्या कर दिया, पहले इसमें फॉर लूप चलाया। फॉर लूप में हमारा 1 से लेकर 10 तक के वैल्यूज आई होगी। तो जैसे ही 1 आता था आई में, आई किस में चला जाता था, एक आर्ग्यूमेंट में, लैम्डा फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में। फिर वो फंक्शन के यहाँ रिटर्न कर देता था, हमारे फंक्शन की बॉडी के एग्जीक्यूट करता था। तो एक्स में हमको क्या मिल गया, पहले 1 मिला, 1 मल्टीप्लाई 2 आया तो 2 दिया, फिर 2 आया, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 4 हुआ, फिर 3 आया तो 3 मल्टीप्लाई 2 6 हुआ। तो ऐसे हमारा फंक्शन क्या हुआ। अगर आप इसमें हमारा क्या टेबल 45 का टेबल प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप इजीली करा सकते हैं। तो इसने क्या किया, आप एक लाइन में 45 का टेबल, 100 का टेबल, जितना चाहे। तो ये हमारे लिए जो प्रोग्रामिंग या मतलब ये देखेंगे हम, तो कितना आसान कर दिया लैम्डा फंक्शन ने, बहुत ज्यादा कर दिया कि एक एक्सप्रेशन से हम पूरी क्या टेबल प्रिंट करवा रहे हैं। सो ऐसे हम फॉर लूप इसमें यूज कर सकते हैं। सो हम जब भी फॉर लूप लैम्डा फंक्शन को यूज करेंगे तो एज अ फंक्शन के थ्रू यूज करेंगे। सो अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे कि हम लैम्डा फंक्शन के थ्रू मैप एंड फिल्टर कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, मैं कुछ एज स्टोर कराऊंगी, उसमें लिखूंगी जैसे 45 55 65 77 एंड 12 8 years 15 years एंड 5 years। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमने कुछ वैल्यूज स्टोर कर लिया। हम क्या चेक करें कि जो एज है वो एडल्ट एज है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
हम एक लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट के लिए हमारा लिस्ट में डेटा स्टोर होगा, इसमें हम क्या लगाएंगे, फिल्टर फंक्शन लगाएंगे। तो फिल्टर एक फंक्शन है जो क्या करता है, एक लिस्ट को या कुछ भी टपल को क्या करता है, एक आर्गुमेंट उसका लिस्ट, कोई भी लिस्ट या टपल होता है, तो हमारी यहाँ पे लिस्ट क्या है, एज है, और साथ में क्या होता है, एक और आर्ग्यूमेंट होता है, तो वो क्या होता है, लैम्डा एक्सप्रेशन होता है। मतलब अगर आपको कोई भी लिस्ट पे कुछ ऑपरेशन या कुछ फिल्टरेशन परफॉर्म करना है, कि आपको जैसे देखना है कि इवन है या ऑड है वो एलिमेंट्स जो लिस्ट के हैं, ये देखना है कि उसकी वैल्यूज, जो लिस्ट की वैल्यूज है वो 18 से प्लस है या स्मॉल है, तो इसके लिए हम एडल्टेज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे लैम्डा फंक्शन एक्सप्रेशन लिखेंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन हम लैम्डा के थ्रू लिखते हैं। तो लैम्डा में हमारा क्या होगा, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि a में एक वैल्यू डालेंगे और a मल्टीप्लाई a ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 18 होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो अभी हमारा फंक्शन क्या करेगा, जैसे अभी हम इसको कॉल करते हैं तब समझ आएगा। सो अभी हम एडल्टेज फंक्शन कॉल करेंगे, इसने क्या कर दिया, हमारी लिस्ट प्रिंट करा दी। तो इसने क्या किया होगा, जैसे ही मैंने एडल्टेज यहाँ पे कॉल किया तो ये एडल्टेज में क्या आ रहा है, एक लिस्ट आ रही है, बट वो लिस्ट में डेटा कैसे स्टोर हो रहा था, वो फिल्टर के थ्रू स्टोर होता है। ये फिल्टर क्या करता है, जैसे आपने यहाँ पे एक लिस्ट भेजी एज, तो इसने क्या किया, इसका एक एलिमेंट गया होगा लैम्डा फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में ए में, तो ए में क्या आ गया, हमारा 15 आया होगा, तो 15 को इसने चेक किया कि 15 इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, नहीं है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, उसको ये जो नई हमारी लिस्ट है इस पे वो स्टोर नहीं करेगा। फिल्टर फंक्शन वही करता है कि जो वैल्यू वो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है या ट्रू होती है वही वैल्यू को हमारे लिस्ट में डालता है, और अगर नहीं है तो उसको क्या कर देगा, नेग्लेक्ट कर देगा। फिर आया होगा 5 आया होगा तो 5 को भी फिल्टर ने नेग्लेक्ट कर दिया, फिर 45 आया होगा तो 45 को इसने नेग्लेक्ट नहीं किया, और हमारा एडल्ट एज जो लिस्ट है इसमें इसने क्या कर दिया होगा, स्टोर कर दिया होगा। सो ऐसा हमारा जो है फिल्टर फंक्शन वर्क करता है। सो इसी के जगह हम एक मैप फंक्शन देखेंगे। सो मैप फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बनाएंगे str में हम लेंगे स्ट्रिंग, उसमें हम डालेंगे कंट्रीज के नेम, हम स्मॉल लेटर में कंट्री के नेम डालेंगे, और हम चाहते हैं हमारी जो स्मॉल लेटर्स है वो अपर केस में हो जाए। तो हम इसके लिए इंडिया लेंगे, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, 4 कंट्रीज ले लिया। ये कंट्रीज को मैं क्या चाहती हूँ, मैंने अभी इंडिया लिखा है, बट हमारे साथ में क्या आ जाए, वेलकम इंडिया, वेलकम चाइना ये करके आ जाए, और साथ में ये अपर केस में भी आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, एक लैम्डा वेरिएबल बना लिया, लैम्डा वेरिएबल में हम यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसमें लिस्ट स्टोर कराएंगे, लिस्ट में हम अब मैप का यूज, तो मैप जैसे फिल्टर क्या करता था कि वो जो लिस्ट थी उसमें से ही डेटा लेता था और फिल्टर करता था, मतलब वो क्या करता था, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता था। बट मैप फंक्शन क्या करता है, हम उसमें कुछ लिस्ट में चेंजेस करेंगे तो वो लिस्ट में चेंजेस करके लिस्ट को स्टोर करता है। सो मैप फंक्शन वो वैल्यूज को क्या कर देता है, स्टोर कर देता है जो उसमें चेंजेस होंगे। सो हम मैप फंक्शन के साथ एक आर्ग्यूमेंट मेरा क्या रहेगा, कोई भी स्ट्रिंग या हमारी लिस्ट रहेगी, तो लिस्ट है बट स्ट्रिंग टाइप के लिस्ट है, तो उसको हमने ले लिया। साथ में हमारा क्या होगा, लैम्डा एक्सप्रेशन यहाँ आएगा, तो यहाँ लैम्डा एक्सप्रेशन लिखना है। मेरी एक वैल्यू जाएगी एस में, जो मेरी स्ट्रिंग आ रही है वो एलिमेंट जाएंगे, और साथ में अब मुझे क्या करना है, ये एस में क्या करना है, एस डॉट अपर केस करना है मुझे, तो मैं अपर लिख दूंगी। सो अपर फंक्शन वर्क करेगा, और ये अपर फंक्शन क्या कर देगा, हमारे ये एस में जो वैल्यू आएगी उसको अपर केस में चेंज कर देगा, और उसको ये लिस्ट में स्टोर करेगा। और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट ए कराएंगे। सो हम अभी देखते हैं कि हमारा कोड कितना वर्क करता है। सो हमारे कोड ने क्या किया, सबको अपर केस में कर दिया, बट मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सबके साथ हमारा वेलकम भी प्रिंट हो, वेलकम स्पेस, तो हम स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए प्लस लगा देंगे। सो अब हमारा क्या लिखेगा, ये वेलकम इंडिया, वेलकम चाइना, वेलकम पाकिस्तान, वेलकम नेपाल। तो हमने क्या कर दिया कि हमने लिखी थी लोअर केस वैल्यूज ली थी, उसको हमने अपर केस में कन्वर्ट किया विथ लैम्डा फंक्शन। सो आप ऐसे कर सकते हो, मैप के थ्रू, फिल्टर के थ्रू आप ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। सो हमने यहाँ पे देखे कि हमने लैम्डा के फंक्शन के थ्रू हम कितने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो उसकी थ्योरी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे से भी कोड कॉपी पेस्ट करके क्या कर सकते हो, इसको रन करा के देख सकते हो। सो आपको यही आउटपुट मिलेगा। मैंने यहाँ पे आउटपुट भी डाल के रखा है।
सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।